हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। आप जुड़े हुए हो मेरे साथ क्रैक CSI UGC नेट के यूट्यूब चैनल में एंड दिस इज मी देवश्री हियर। अगर आप अन अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो हमारे साथ विद द हेल्प ऑफ माय रेफरल कोड देबा1 टू गेट अ 10% ऑफ। तो बेनिफिट्स क्या है अन अकेडमी प्लस का? यह है आपका डेली लाइव क्लासेस, structured courses, live tests and quizzes, unlimited access to all the educators at single subscription। तो अगर आप प्राइस लिस्ट की हम बात करते हैं, अगर आप जुड़ते हो 1 मंथ के लिए तो प्राइस विल बी 2100। अगर आप 3 मंथ्स के लिए जुड़ते हैं तो प्राइस है 5250। इफ यू ज्वाइन फॉर 6 months द प्राइस इज 9450। इफ यू ज्वाइन फॉर 12 months द प्राइस इज 11550 एंड फॉर 24 months प्राइस इज अराउंड 16,800। अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो देबा1, इन सब के प्राइस, इन सब के ऊपर आपको एक 10% का ऑफ मिलता है, राइट। और अगर आप इंटरेस्टेड हो सब्सक्रिप्शन के लिए तो अभी आप जुड़ सकते हो, क्योंकि हमारे थोड़े दिनों के बाद सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस बढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, सब्सक्रिप्शन प्राइसेस विल बी इंक्रीज सून। सो दिस इज अ नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड, सो दैट अगर कोई भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है तो वो अभी इसी अमाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बाद में फिर प्राइस बढ़ जाएंगे तो आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। सो दिस इज अ पर्सनल नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। सो 10% के बाद आपके अमाउंट रिड्यूस्ड हो जाते हैं। मेरे कोड को यूज करने के बाद आपके अमाउंट रिड्यूस्ड होके आएंगे 189047258505 10395 एंड 15120। तो आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे वल्वा फॉर्मेशन इन सी एलिगेंस। ये जो है ये आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी का ही एक टॉपिक है, राइट। ये किसका टॉपिक है? डेवलपमेंटल बायोलॉजी का ही एक टॉपिक है, जिसमें हम सिनोरैबिडिट्स एलिगेंस के बारे, वल्वा फॉर्मेशन के बारे में बात या डिस्कस करेंगे, राइट। तो वल्वा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका वल्वा है क्या। अगर हम वल्वा की बात करते हैं तो ये बेसिकली क्या है, ये एक आपका एक्टोडर्मल ऑर्गन है जो कि आपके एक्टोडर्म लेयर से बना हुआ होता है। ये हर्मोफ्रोडाइट में देखा जाता है। हर्मोफ्रोडाइट मीन्स हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल कैरेक्टर, जिसमें मेल एंड फीमेल कैरेक्टर दोनों हो उसको हम बोलते हैं हर्मोफ्रोडाइट, राइट। तो बेसिकली ये ऐसा होता था कि आपका कोई भी मेल अगर सी एलिगन है, वो क्या करेंगे, वो ग्रो होते होते थोड़े दिनों के बाद उसमें फीमेल पार्ट भी शो होने लगते हैं। मेल तो रहता ही है, प्लस फीमेल भी शो होने लगते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट, राइट। तो ये जो होता है वल्वा, ये आपके 22 सेल्स से बना हुआ होता है। 22 सेल्स ये क्या करते हैं, ये जो इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। मतलब मान लो अगर ये सी एलिगेंस है, ओके फाइन, लेट मी ड्रॉ द सी एलिगन। अगर मैं यहाँ पे आपके सी एलिगन को ड्रॉ करूं, राइट, ये हो गया आपका सी एलिगन। तो यहाँ पे वल्वा होते हैं, राइट। यहाँ पे होते हैं गोनेड्स, यहाँ पे होते हैं एंकर सेल्स। सो ये क्या करते हैं, आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इंटरनल एनवायरनमेंट से कनेक्ट करते हैं। कौन? वल्वा। ये डेवलप होते हैं पोस्ट एम्ब्रायोनिकली, राइट। इसकी जरूरत क्या है वल्वा का? क्योंकि ये मीटिंग में हेल्प करते हैं। मीटिंग मतलब क्या? रिप्रोडक्शन में। किस में हेल्प करते हैं? रिप्रोडक्शन में, राइट। वल्वा प्रेजेंट एट मिड वेंट्रली। मिड वेंट्रली का मतलब क्या है? अगर हम वल्वा को ड्रॉ करते हैं तो ये वाले जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं डोर्सल पार्ट, इसको हम बोलते हैं डोर्सल पार्ट। और जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं वेंट्रल पार्ट, राइट। और जो आपका वल्वा होते हैं वो मिड वेंट्रली, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट होता है, राइट। तो अगर हम बात करते हैं वल्वा के, तो वल्वा जहां से फॉर्म होते हैं, देखो
वल्वा के फॉर्मेशन के लिए भी कुछ सेल्स होते हैं, राइट। तो वल्वा जहाँ पे फॉर्म होते हैं, जहाँ से फॉर्म होते हैं, उसको हम बोलते हैं वल्वर प्रिकर्सर सेल्स, क्योंकि वो वल्वा को फॉर्म करते हैं, और जिसको हम बोलते हैं वल्वा फॉर्मिंग सेल्स, जो कि आपके 6 नंबर पे है। हम डायग्राम देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर है आपका एंकर सेल्स। एंकर सेल्स क्या करते हैं, वल्वर प्रिकर्सर सेल्स को सिग्नल देते हैं। अभी आपको क्लियर हो जाएगा डायग्राम में, आप देख सकते हो यहाँ पे है वल्वा, राइट, ये हो गया वल्वा। ये यहाँ पे आपके होते हैं गोनेड्स, इस वेसिकुलर पार्ट में होते हैं गोनेड्स, राइट। और ये है आपका वल्वा प्रिकर्सर सेल्स। मैं एक और डायग्राम दिखाती हूँ, ये देखिए, ये हो गया आपका गोनेड्स, ये हो गया एंकर सेल्स, ये हो गया वल्वर प्रिकर्सर सेल्स। ये यही वाले जो पिंक कलर के सेल्स हैं, ये है वल्वर प्रिकर्सर सेल्स। थोड़े टाइम के बाद ये डेवलप क्या करेंगे, ये करवाएगा आपका वल्वा का डेवलपमेंट, राइट। तो अगर हम बात करते हैं क्या, जो एंकर सेल्स होते हैं, एंकर सेल्स क्या करते हैं, इन वीपीसीज को सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, वीपीसीज को सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, और वीपी से हम कह सकते हैं वीपीसीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ एंकर सेल्स। इज इट क्लियर? ये जो वल्वा प्रिकर्सर सेल्स होते हैं बेसिकली, ये जिसको मैं यहाँ पे पिंक कलर से ड्रॉ किया हूँ, ये वल्वा प्रिकर्सर सेल्स होते हैं। ये बेसिकली आपके 6 इन नंबर है। कितना है नंबर इसका, 6 इन नंबर। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, P3P, P4P, राइट, P5P, P6P, P7P एंड हो गया P8P। 1 2 3 4 5 6। तो कितना हो गया, ये हो गया 6 इन नंबर, राइट। तो इसको हम बोलते हैं वल्वा प्रिकर्सर सेल्स, जो कि आपके बाद में किसको फॉर्म करवाएगा, वल्वा को फॉर्म करवाएगा। और ये जो वल्वा होते हैं कितने होते हैं नंबर में, 22 इन नंबर। क्लियर एवरीवन? यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कंसिस्ट ऑफ 22 सेल्स, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे जो होते हैं एंकर सेल्स, ये एंकर सेल्स क्या करते हैं, ये एंकर सेल्स आपके सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, राइट। जो सिग्नल होते हैं, सिग्नल को हम बोलते हैं लीन 3 प्रोटीन। ये सिग्नल जो एंकर सेल्स रिलीज करते हैं, उस सिग्नल को हम बोलते हैं लीन 3 प्रोटीन। ये होता क्या है, ये होता है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। ईजीएफ का मतलब है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। क्लियर हुआ? ये हो गया एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। अब क्या होते हैं, जो एंकर सेल्स होते हैं, ये तो पहले आपका एक सिग्नल को इंड्यूस करेंगे, और ये सिग्नल जो होते हैं, ये 6 वीपीसीज में आके आपका वीपीसी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स में ये सिग्नल, वल्वा प्रिकर्सर सेल्स इस सिग्नल्स को मतलब रिसीव करते हैं, राइट। और इन सेल्स का डेवलपमेंट होता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लीन 3 प्रोटीन, जिसका कॉन्सेंट्रेशन, जो भी सेल्स लीन 3 के कॉन्सेंट्रेशन को ज़्यादा रिसीव करेंगे, वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स में फॉर्म होंगे, फिर दूसरा एक पर्टिकुलर सेल्स, फिर तीसरा, राइट। इस तरह से उनका फॉर्मेशन होता है। अभी अगर हम देखते हैं, आप ध्यान से देखो इस डायग्राम में, जो यहाँ पे मैंने ये गोल्डन कलर डॉट्स दिया है, यहाँ पे ये क्या है, ये है आपका लीन 3 प्रोटीन, राइट। तो यहाँ हो क्या रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, जो कॉन्सेंट्रेशन है लीन 3 प्रोटीन का, ये यहाँ इस वाले एरिया में ज़्यादा है, राइट। तो ये कौन से सेल्स में ज़्यादा मिलेगा, P6P को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये जस्ट नीचे ही है एंकर सेल्स का। लेकिन अगर आप P3 को देखोगे या P8 को देखोगे, तो उन सेल्स में क्या होगा, लीन 3 प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, राइट। तो ये जो लीन 3 प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन है, उस कॉन्सेंट्रेशन से सेल अपने फेट को गेन करते हैं, राइट। जिसको आपका ज़्यादा मिलेगा लीन 3 प्रोटीन, वो चेंज हो जाएगा आपका प्राइमरी सेल्स में, राइट। और प्राइमरी सेल्स आपके क्या फॉर्म करेंगे, सेंट्रल वल्वल सेल्स। सेंट्रल वल्वा सेल्स को कौन फॉर्म करेंगे, प्राइमरी सेल्स। और आप यहाँ पे जो साइड में है, इसको हम बोलते हैं क्या, सेकेंडरी सेल्स। ये सेकेंडरी सेल्स क्या फॉर्म करेंगे, ये फॉर्म करेंगे लेटरल वल्वल सेल्स। ये लेटरल वल्वा सेल्स को फॉर्म करवाएगा। तो अभी हमने क्या देखा, जो भी सेल्स को लीन 3 प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, वो चेंज होते हैं प्राइमरी में, और जिसको थोड़ा सा कम अमाउंट में मिलते हैं, वो आपके चेंज हो जाते हैं सेकेंडरी में, और जिसको बहुत कम मिलता है, वो चेंज होते हैं टर्शियरी में, राइट। अब ये लोग क्या करते हैं, जो प्राइमरी वाला पार्ट होते हैं, ये फॉर्म करते हैं सेंट्रल वल्वल सेल्स को।
मेन वल्वल सेल्स को फॉर्म करते हैं। सेकेंडरी वाले फॉर्म करते हैं लेटरल वल्वल सेल्स एंड टर्शियरी वाले फॉर्म करते हैं हाइपोडर्मिस। सो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका फेट्स, ये हो गया फेट, ये भी हो गया क्या, फेट, राइट। तो ये हो गया आपके फेट्स सेल्स का। क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके अब क्या होगा, देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आते हैं। कॉन्सेप्ट का क्या नाम है, कॉन्सेप्ट का नाम है लेटरल इनहिबिशन। इसमें आपका क्या होता है, जो भी सेल्स हैं जैसे एंकर सेल्स हैं वो क्या करेंगे, वो सिग्नल को देंगे। सिग्नल कौन से फॉर्म में होता है, लीन 3 प्रोटीन के फॉर्म में। अब क्या होगा, जिस सेल्स को लीन 3 प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन हायर अमाउंट में मिलेंगे वो आपके प्राइमरी सेल्स में चेंज हो जाएंगे, राइट। और जिसको आपका उसका कॉन्सेंट्रेशन थोड़े कम अमाउंट में मिलता है वो चेंज होता है सेकेंडरी में, और जिसको बहुत कम मिलता है वो चेंज होता है टर्शियरी में, राइट। तो ये जो प्राइमरी सेल्स होते हैं ये दूसरे सेल्स को क्या करते हैं, जो उसके साइड में रहते हैं सेल्स, जैसे हो गए ये प्राइमरी सेल्स, राइट। प्राइमरी साइड्स के अगर आप बगल में देखोगे तो सेकेंडरी सेल्स है, ये क्या करते हैं, सेकेंडरी सेल्स को इनहिबिट करते हैं, राइट। और ये सेकेंडरी सेल्स को इनहिबिट करने के मैकेनिज्म को हम बोलते हैं लेटरल इनहिबिशन। क्या इनहिबिट करते हैं ये सेकेंडरी सेल्स को, ताकि ये प्राइमरी में फॉर्म ना हो, क्योंकि ये बहुत ही नजदीक होते हैं। तो इसीलिए P6 क्या करते हैं, उन दोनों को थोड़ा सा एक सिग्नलिंग देते हैं कि तुम लोग सेकेंडरी में चेंज हो जाओ, तुम्हें प्राइमरी में चेंज नहीं होना है, प्राइमरी में तो मैं हो गई हूँ, राइट। तो ये जो सिग्नलिंग होती है उसको हम बोलते हैं लेटरल इनहिबिशन। लेटरल इनहिबिशन मतलब क्या, साइड वाले सेल्स को, जो प्राइमरी सेल्स है वो साइड वाले सेल्स को प्राइमरी सेल्स बनने के लिए मना करते हैं, बोलते हैं यू जस्ट गेट कन्वर्ट टू सेकेंडरी सेल्स, अगर मैं सिंपल वे में बोलूं। और यहाँ पे जो ये लेटरल इनहिबिशन होता है, ये जो सिग्नलिंग होता है ये होता है आपका लीन 12 से, आप देख सकते हो लीन 12, राइट। तो लीन 12 क्या करते हैं, बेसिकली आपके लेटरल इनहिबिशन में हेल्प करते हैं। लीन 12 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, राइट। तो लीन 3 क्या होते हैं, वो एक प्रोटीन्स होते हैं जो कि आपके एंकर सेल्स रिलीज करते हैं, किसके लिए, वल्वर प्रिकर्सर सेल्स को। और वल्वर प्रिकर्सर सेल्स इसको रिसीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेट-23, राइट। लेकिन अब जब उनका फेट वो चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लीन 3, जिसको ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन मिल गया वो हो गया आपके प्राइमरी वीपीसी में, राइट। जिसको थोड़ा सा कम मिला वो हो गया सेकेंडरी वीपीसी में, और जिसको बहुत कम मिला वो चेंज हो गया आपके टर्सरी वीपीसी में। और प्राइमरी वीपीसी अभी क्या फॉर्म करवाएगा, जो आपके प्राइमरी वीपीसी होते हैं वो फॉर्म करवाते हैं सेंट्रल वल्वल सेल्स को, राइट, करेक्ट। और जो आपके होते हैं सेकेंडरी वाले वो फॉर्म करवाते हैं लेटरल वल्वल सेल्स को, राइट। और जो टर्सरी वाले होते हैं वो फॉर्म करवाते हैं आपका हाइपोडर्मिस को। क्लियर एवरीवन? तो ये जो होते हैं एंकर सेल्स क्या करते हैं, ये आपके लीन 3 प्रोटीन को रिलीज करते हैं, जिसको रिसीव करते हैं आपके वीपीसी, ये होते हैं आपके वल्वा प्रिकर्सर सेल्स। ये रिसीव करते हैं, कैसे रिसीव करते हैं, इनके पास एक रिसेप्टर होते हैं लेट-23, जिसके थ्रू वो लीन 3 को रिसीव करते हैं, राइट। रिसीव करने के बाद वो अपने फेज में चेंज हो जाते हैं, राइट। अब जो प्राइमरी सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने साइड वाले सेल्स को इनहिबिट करते हैं। क्या इनहिबिट करते हैं, प्राइमरी में फॉर्म होने से इनहिबिट करते हैं, राइट। और ये जो आपके इनहिबिशन होते हैं, ये इनहिबिशन ये कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड लीन 12। जो भी प्रोटीन इस इनहिबिशन में रोल प्ले करते हैं इसको हम बोलते हैं लीन 12 प्रोटीन, राइट। और ये जो लीन 12 प्रोटीन इसको इनहिबिट करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं लेटरल इनहिबिशन। क्लियर एवरीवन? यस, ये था आपका मैकेनिज्म। अब देखो, लीन 3 डिटरमाइंस द फेट ऑफ अ P6 सेल्स, क्योंकि P6 सेल्स तभी अपने फेट को गेन करेंगे जब वो लीन 3 को हायर अमाउंट में रिसीव करेंगे, राइट। जो लेटरल सिग्नल होते हैं वो एक्टिवेट्स लीन 12 एंड डिटरमाइंस द फेट ऑफ P5 एंड P7 प्रिकर्सर सेल्स। अभी मैं अगर क्विक समरी की बात करूं, अभी मैं अगर यहाँ पे आपके क्विक समरी के बात करूं, तो यहाँ पे समरी कैसे होगा कि अगर आपका मान लो सी एलिगेंस की हम लोग बात कर रहे हैं सी एलिगेंस का, राइट। सी एलिगेंस में हम देख रहे हैं वल्वा का। तो बेसिकली क्या होते हैं, मैं मेन पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ पे आपके होते हैं, अगर मैं इस वल्वा को ड्रॉ करूँ,
अगर यहाँ पे मैं ये हो गया आपका सी एलिगन, राइट। इस सी एलिगन के पास क्या है आपका, ये हो गया आपका गोनेट्स। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका गोनेट्स। और यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है एंकर सेल्स को। ये क्या है आपका, ये है आपका एंकर सेल्स, राइट। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगी वीपीसी 1 2 3 4 5 6। ये आपके क्या है, ये है वल्वर प्रिकर्सर सेल्स। वीपीसी मतलब वल्वा प्रिकर्सर सेल्स। अब ये क्या करेंगे, ये जो वल्वा प्रिकर्सर सेल्स होते हैं ये आपके क्या करते हैं, यहाँ पे इस चीज को अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करके बनाऊं तो यहाँ पे होते हैं आपके एंकर सेल्स, राइट। यही वाले येलो वाले जो सेल्स होते हैं ये होते हैं आपके क्या, मैं इसी से डिफाइन करती हूँ, ये होते हैं आपके एंकर सेल्स, राइट। मैंने इस पोर्शन को यहाँ पे इसी पोर्शन को हाईलाइट करके ड्रॉ किया है, राइट। ये हो गया एंकर सेल्स। अब ये एंकर सेल्स क्या करेंगे, ये एंकर सेल्स कुछ प्रोटीन्स का आपका सिक्रेशन करेंगे, राइट। ये हो गया आपके कुछ प्रोटीन्स का, ये हो गया क्या, सिक्रेशन, राइट। और इसे सिक्रेशन को रिसीव करते हैं। ये जो सिक्रेशन होते हैं, ये सिक्रेशन को हम बोलते हैं क्या, लीन 3 प्रोटीन, राइट। ये जो लीन 3 प्रोटीन है ये क्या है आपका, ये है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, राइट। अब इसको रिसीव करने के लिए कुछ सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं P3P, P4P, राइट, P5P, P6P, P7P एंड हो गया आपका P8P, राइट। ये जो लीन 3 प्रोटीन है ये आपके कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट वे में काम करते हैं, राइट। जिसको हायर कॉन्सेंट्रेशन मिलता है वो चेंज होते हैं किस में, वो चेंज होते हैं प्राइमरी में, राइट। और जिसको थोड़ा सा कम कंसेंट्रेशन मिलता है वो चेंज होते हैं आपके सेकेंडरी में, राइट। और जिसको बहुत कम कंसेंट्रेशन मिलते हैं वो आपके चेंज होते हैं किस में, टर्शियरी में। ये हो गया टर्शियरी में। अब क्या होगा, जो प्राइमरी वाला पार्ट है वो कुछ सेल्स को फॉर्म करेंगे जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल। अच्छा, इसको बोलने से पहले लेट मी क्लियर वन पॉइंट। अब क्या होगा, ये जो इनका तो फॉर्मेशन हो गया, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, जो P6 प्राइमरी सेल्स है ये सेकेंडरी सेल्स को इनहिबिट करेंगे, कैसे इनहिबिट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटीन। प्रोटीन का आपका नाम क्या है, प्रोटीन का नाम है लीन 12, राइट, लीन 12। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, जो लीन 12 हो रहे हैं ये क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं लेटरल इनहिबिशन। किसको क्या इनहिबिट कर रहे हैं, जो प्राइमरी सेल्स है वो सेकेंडरी सेल्स को इनहिबिट कर रहे हैं प्राइमरी सेल्स फॉर्मेशन, ताकि ये प्राइमरी सेल्स में फॉर्म ना हो जाए, राइट। तो इसको हम बोलते हैं लेटरल इनहिबिशन, राइट। अब क्या होता है, जो प्राइमरी सेल्स होते हैं वो आपके किस में चेंज होते हैं, वो आपके चेंज होते हैं आपका सेंट्रल वेल्वल सेल्स में। ये चेंज होते हैं सेंट्रल वेल्वल सेल्स में, राइट। फिर हम देखेंगे जो आपके सेकेंडरी सेल्स हैं ये वाले और ये वाले, ये होते हैं आपके लेटरल वेल्वल सेल्स। ये आपके चेंज होते हैं लेटरल वेल्वल सेल्स में, ये भी चेंज होते हैं आपके लेटरल वेल्वल सेल्स में। और जो आपके टर्शरी सेल्स होते हैं ये आपके किस में चेंज होते हैं, टर्शरी सेल्स ये चेंज होते हैं आपके हाइपोडर्मिस में। ये किस में चेंज होते हैं, ये चेंज होते हैं हाइपोडर्मिस में। क्लियर हुआ, ये हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, जो लीन 3 प्रोटीन है इसको कौन सीक्रेट करते हैं, इसको सीक्रेट करते हैं एंकर सेल्स। एंकर सेल्स सीक्रेट करते हैं, किस पे एक्ट करते हैं, ये एक्ट करते हैं वीपीसी में।
और ये जो वीपीसी होते हैं वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट वे में काम करते हैं। कंसंट्रेशन एक्स इन कंसंट्रेशन डिपेंडेंट वे, जिनको ज्यादा कंसंट्रेशन मिलता है वो चेंज होते हैं आपके प्राइमरी में, जिसको कम मिलता है वो सेकेंडरी में, और जिसको बहुत कम मिलता है वो चेंज होते हैं आपके टर्शियरी में। ये था आपका लीन 3 का कॉन्सेप्ट। अब क्या होता है, एक और प्रोटीन है जिसको हम बोलते हैं लीन 12। ये लीन 12 का काम क्या होते हैं, ये आपके काम करते हैं क्या, लेटरल इनहिबिशन में, मतलब ये सेकेंडरी सेल्स को इनहिबिट करते हैं प्राइमरी सेल्स, ताकि ये प्राइमरी सेल्स में फॉर्म ना हो। राइट, ये हो गया पूरा समरी आज के क्लास का। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा क्लास। अगर आप इंटरेस्टेड हो ऐसे क्लास के लिए आप जुड़ सकते हो अनअकैडमी प्लस में मेरे कोड को लेके देबा1, और आप CSIR की प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड दूसरी थिंग, अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए इंटरेस्टेड हो, मेडिकल हो, IIT हो, इंजीनियरिंग हो, तब भी आप मेरे कोड को यूज कर सकते हो टू गेट द 10% ऑफ। राइट, और अब मैं एक कल स्पेशल क्लास लूंगी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। मैं वहाँ पे C4 साइकिल इम्प्लांट्स डिस्कस करूंगी। राइट, thank you so much students for joining the session. Bye bye, take care everyone, and if you have any queries you can ask me, you can also comment me. एंड ये है हमारा आपका CSIR UGC नेट का यूट्यूब चैनल। आप अगर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकॉन को क्लिक कर सकते हो, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो टू गेट द मोर अपडेट्स। राइट, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू सून इन आवर नेक्स्ट क्लास। एंड आप अगर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहते हो फॉर माय स्पेशल क्लास विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको पैसा नहीं देना है, आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर।